ओके ओके, मीटिंग लॉग हो गई है। सो ओके, सो अनस सर है मीटिंग में? ओके, अनस सर है। सो आज हमारी 5th वर्कशॉप है, ठीक है। एक मिनट में म्यूट कर लूँ। ओके ओके अनस सर, आप अनम्यूट रहें। बाकी हमारी आज 5th वर्कशॉप है। कल भी हमारी वर्कशॉप जो हुई थी, ठीक है, अबाउट थर्ड पार्टी कॉल। उससे पहले गोल सेटिंग और इनविटेशन एंड प्रोस्पेक्टिंग एंड फर्स्ट कॉल, ये टॉपिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, ठीक है। तो आज हमारी फिफ्थ वर्कशॉप है अबाउट FLP प्रोफाइल, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोफाइल। आपको जब अपनी कंपनी की प्रोफाइल का नहीं पता होगा, कब बनी, कैसे बनी, किधर से स्टार्टअप हुआ, कितने प्रोडक्ट्स थे, आगे सिस्टम कैसे चला, कितने कंट्रीज में है, कितने प्रोडक्ट्स हैं, तो जब ये चीजें आपको नहीं पता होंगी तो आप कंपनी को किस तरह ब्रीफ करोगे कि मेरी कंपनी ये है, इस तरह है, ठीक है। तो आज के हमारे होस्ट है मोहम्मद अनस सर, सुपरवाइजर। तो अस्सलाम वालेकुम अनस सर। वालेकुम सलाम उस्मान सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, A1। ओके, रेडी हैं आप? जी जी सर, रेडी हूँ सर, रेडी हूँ, ऑलवेज रेडी। ओके ओके, गुड गुड, चलें आप स्टार्ट करें, इंट्रो करें और स्टार्टअप करें। ओके सर, थैंक यू। सो अस्सलाम वालेकुम टीम, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। सो माय नेम इज़ अनस सादिक और मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में सुपरवाइजर लैब पे वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। 4 to 5 मंथ्स का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी पता है बहुत सारे पर्सन्स को। सो आज का जो टॉपिक है वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की प्रोफाइल, जैसा कि उस्मान सर ने अभी भी बताया था कि जब तक आपको अपनी कंपनी की ब्रीफिंग का नहीं पता होगा, अपने अपने किसी प्रोस्पेक्ट को अपनी कंपनी की ब्रीफिंग देनी होगी, ठीक है, तो आप वो किस तरीके से देंगे, उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए। और नॉलेज आपकी जो कंपनी है उसकी प्रोफाइल का होना ज़रूरी है और लाजमी है इन द फ्यूचर, ठीक है। सो टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। वैसे FLP की जो एब्रिविएशन है वो क्या है, टाइप करें चैट बॉक्स में, मुझे पता चले कौन कौन एक्टिव है, आज एक्साइटेड भी हैं FLP की प्रोफाइल के लिए। ओके ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। तो माशाल्लाह मोस्टली पर्सन्स को पता है, और बल्कि सबको ही पता है, ये तो एक नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की हम शॉर्ट सी हिस्ट्री, जो सी इस कंपनी की हिस्ट्री आज डिस्कस करेंगे लीडर्स। सो हिस्ट्री इसकी क्या है बेसिकली, ठीक है। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स मोस्टली यहाँ पे जो से ओल्ड एएस हैं उनको तो पता है, उनके लिए कॉमन चीजें हैं, बट जरूरी और कंपलसरी इनके लिए जो कि न्यू एएस हैं, ठीक है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट भी है कि आपके पास अगर बॉल पॉइंट और रजिस्टर नहीं है तो काइंडली अपने साथ ले लें, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो आज यूनिक आप लोगों को पता चलेंगी, ठीक है। बाकी सिमिलर ही हैं चीजें, और कुछ थोड़ी आपको अच्छे तरीके से डिस्क्रिप्शन में पता चल जाएंगी फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट से प्रोफाइल से रिलेटेड, ठीक है। सो बेटर यही है कि आप लोग बॉल पॉइंट और रजिस्टर अपने साथ पकड़ लें, ताकि साथ साथ नोट करते जाइए, ठीक है, ताकि आपको इन फ्यूचर यूज भी हो सके इसका। ओके, जबरदस्त। आई थिंक एक पर्सन के पास ही और 80 की स्ट्रेंथ है यहाँ पे माशाल्लाह से। यही पर्सन पैशनेट लग रहे हैं मुझे। चले, बाकी भी है जिन्होंने पकड़ लिया है, टाइप 1 कर दें। ओके ओके ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी की हिस्ट्री है। बेसिकली कंपनी जोन सी है वो फाउंड किसने की थी, लॉन्च किसने की थी, जो इनके फाउंडर थे वो थे रेक्स मकवान। और इन्होंने कब की थी? 1978 में इन्होंने कंपनी लॉन्च की थी। और आज आज के रेट में देखा जाए तो 43 ईयर्स का इसको एक्सपीरियंस है, इस कंपनी का एक्सपीरियंस, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, और कॉन्टिन्यूसली ग्रोथ में है 43 ईयर्स से, ठीक है। कंपनी 1978 में स्टार्ट हुई थी बाय रेक्स मकवान जो कि इनके फाउंडर हैं, ठीक है। अब रेक्स मकवान कौन थे? रेक्स मकवान की थोड़ी सी डिटेल जानते हैं कि रेक्स मकवान बेसिकली है क्या थे। शॉर्ट सी इनकी डिटेल कि इन्होंने बिजनेस ऑनर की डिग्री की थी एक एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है, एरिजोना में ही,
ठीक है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी है। तो वहां से इन्होंने अपनी फॉरएवर बिजनेस ऑनर नहीं, जस्ट एक बिजनेस ऑनर की डिग्री, जिससे आइडियाज क्रिएट कर सके, एंटरप्रेन्योरशिप की डिग्री आप कह सकते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप की उन्होंने डिग्री कैसे की थी, वहां से की थी, एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से। सही है, तो आगे उन्होंने फिर अपना आइडिया डिस्कवर किया और फाउंड की फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी। ठीक है, आज के दौर में देखा जाए तो इस कंपनी का जो नाम है वो किन नामों से जाना जाता है? इस कंपनी को एक दो नामों से जाना है, मल्टी बिलियन डॉलर एंड लाइफ चेंजिंग कंपनी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, आज के रेट में, तब नहीं जब लॉन्च हुई थी। अब एक, क्योंकि टर्नओवर इसके बहुत आउट क्लास है, बिलियन डॉलर्स में इसके टर्नओवर है, दैट्स वाई इसको मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी एंड लाइफ चेंजिंग कंपनी भी कहा जाता है। कंपनी बेसिकली डील किस में करती है? कंपनी डील करती है प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स किस तरह के हैं? बेसिकली कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं, टोटली हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं इनके। सही है, इस कंपनी के हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं और उन्हीं में डील करती है, और ऑल अराउंड द वर्ल्ड इन 160 प्लस कंट्रीज इसने अपना बिजनेस फैलाया हुआ है। ठीक है, 160 प्लस कंट्रीज में इसने अपना बिजनेस, और अब तो माशाल्लाह से 170 के राउंड बाउंड पहुंच गई है कंपनी। सही है, सो बेसिकली इन्होंने ऑल अराउंड द वर्ल्ड 170 में अपना बिजनेस स्प्रेड आउट किया हुआ है, और ये बेसिक इनका मोटिव भी यही है, हेल्थ और वेल्थ जो एक नेसेसिटीज होती हैं हर कंट्री के, किस यूथ में, जो भी एक कंट्री में एक यूथ होता है ना, उनकी ये नेसेसिटीज होती हैं, और एक वन ऑफ द टॉप ड्रीम्स भी है, पर्सन हेल्दी और वेल्दी होना चाहता है। ठीक है, टॉप 5 ड्रीम्स में से सबसे टॉप ड्रीम ये है कि वो चाहता है कि वो हेल्दी रहे और वेल्दी रहे, पैसा हो और तंदुरुस्त रहे। ठीक है, तो बेसिकली कंपनी का आपको पता है मोटिव भी है, और इन दो चीजों पे वो वर्क कर रही है और हम लकीली इस कंपनी में आ गए, तो हमें प्राउड फीलिंग होनी चाहिए अपने लिए, और इसमें दिल लगा के वर्क भी करना चाहिए। हम लोग बाजुकात बहुत सारे हैं लीडर्स, हम इसको नॉर्मल ले जाते हैं। सही है, सो आगे चलते हैं। इस कंपनी ने 2009 में एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन भी ओपन की थी। इतना मल्टी बिलियन डॉलर का टर्नओवर, इतना पैसा किधर लेके जाना उसने? तो उसने सोचा, रेक्स मगवान ने, और उनकी एक वाइफ है रुथ, उनका नाम है रुथ, तो उन्होंने मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन का माइंडसेट बनाया कि ऑर्गेनाइजेशन ओपन करते हैं। और वो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी कि उससे भी लोगों की हेल्प हो सके लेकिन वो लोग कौन से थे? वो थे जो पॉवर्टी और हंगर का शिकार है। ठीक है, ये 2009 में लॉन्च की गई थी कंपनी, ये ऑर्गेनाइजेशन, और इसलिए की गई थी ताकि जो उनसे बहुत सारे कंट्रीज में क्राइसिस चलते हैं ना, पॉवर्टी, हंगर, लैक ऑफ अवेलेबल मेडिसिन। ठीक है, उनको ओवरकम करने के लिए इन्होंने ये ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च की थी, और एक इंडिपेंडेंट एफबीओ को भी ये कहते हैं, अलाउ करते हैं कि उस चैरिटी में वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन मतलब इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी मौजूद है, फॉर एवर गिविंग के नाम से। ठीक है, उनकी साइट पे मौजूद है फॉर एवर गिविंग के नाम से, जिसमें जाके आप चैरिटी या जो भी एक फॉर एवर बिजनेस ऑनर डोनेट कर सकता है। सही है, आगे चलते हैं। बेसिकली ये जो कंपनी है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन कंपनी से वेरीफाइड है। ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड अगर देखा जाए ना, 200 प्लस कंट्रीज ऐसी हैं जो कि डीएसए से वेरीफाइड, मींस ये वेरीफाइड के ये डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मोस्टली इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, कंपनीज ऐसी होती हैं, ये इनको एवेलुएट करती हैं। आफ्टर द एवेलुएशन ये इनको एक सर्टिफिकेशन दे देती है, जी बेसिकली दिस इज अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। ठीक है, अब डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसको क्यों कहा जाता है? डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है और डायरेक्टली अपने कंज्यूमर को देती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज मैं आपके ऐड करूंगा कि डायरेक्टली कंज्यूमर को जब देती है तो डायरेक्टली ही देती है, थर्ड पार्टी कोई इन्वॉल्व नहीं होता, और उसको हम कहते हैं वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी। ये इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होने देती किसी वर्टिकल वेंडर। एक वर्टिकल वेंडर एक कम्युनिटी होती है जो ये कहती है कि हम आपसे प्रोडक्ट्स लेंगे, ठीक है, या आपके ही जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको चुराएंगे, और मतलब कुछ भी उसके कॉपी में कुछ बना सकें। फॉर एग्जांपल आईफोन की कॉपी या कोई भी प्रोडक्ट ऐसा है, उसकी कॉपी तो बनती है ना। ठीक है, इस कंपनी ने अपनी क्वालिटी बरकरार रखने के लिए किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट नहीं करने। ठीक है, रेक्स मुगवान का ये एक माइंडसेट था, कह रहा था कि मैंने थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व होने नहीं देनी। ठीक है, ताकि मैं अपनी क्वालिटी बना सकूं, एक ब्रांड का नेम बना सकूं इन द फ्यूचर।
ठीक है। सो इसलिए इसको वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। कंपनी की भी हम जस्ट बेसिक हिस्ट्री की भी बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स की भी बात करेंगे कि प्रोडक्ट से लेके प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग, कटिंग से लेके कंज्यूमर तक जो प्रोसेस होता है उसकी भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ लग रही है? अगर समझ लग रही है तो टाइप 2 करें सभी पर्सन्स। ओके, 5 to 6 पर्सन को समझ लग रही है माशाल्लाह से। 80% की स्ट्रेंथ है। सभी का मैसेज आना चाहिए मुझे, ताकि मुझे भी कॉन्फिडेंस मिले जी हाँ वाकई सुन रहे हैं लीडर सब। देखिए अगर आप लोगों को पता भी है ना कि एक चीज पॉलिश भी हो जाती है, आप लोगों को पता है हाँ ये चीज तो वही है सिमिलर, लेकिन अगर आपको कोई न्यू चीज पता चल जाए उसमें, फिर मे भी कोई ऐसा पॉइंट मैं शेयर कर दूं जो आप लोगों को ना पता हो, तो उसके लिए एक्टिव रहें, ठीक है। वो इस पूरे मतलब डिस्कशन के दौरान कभी भी आ सकता है, सही है। इससे ये कि आपकी नॉलेज में और इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी, आप इजीली और ब्रीफिंग दे सकते हैं, सही है। चले आगे चलते हैं। कंपनी के अपने रिजॉर्ट्स हैं। रिजॉर्ट्स मींस के टूरिस्ट मतलब टूरिज्म अलाउ करती है ना जब कंपनी जब कोई इवेंट रखती है अपने एफबीओस के लिए बेसिकली, तो जब वो इवेंट रखती है अपने एफबीओस के लिए, तो जो उसने रिजॉर्ट्स बनाए होते हैं ना अपनी एफबीओ को जो हॉस्पिटैलिटी देती है ना, उन रिजॉर्ट्स में फ्री ऑफ कॉस्ट रखती है वो, ठीक है। इनके अपने रिजॉर्ट्स है एफबीओस के लिए। तो देखिए इस कंपनी में आपने देखे प्रोडक्ट्स की परचेजिंग की है, आपको सिर्फ परचेजिंग करने का एक सेल्स में वो कहते हैं ना कि कंज्यूमर का ही नहीं मिलता ओहदा, आपको एक एफबीओ का ओहदा मिलता है। एक जो रेक्स मुगवान है वो भी स्टार्टिंग में एक एफबीओ थे, स्टार्टिंग में इनके सिर्फ दो प्रोडक्ट्स थे। वन वाज द एलोवेरा जेल। विद द पैसेज ऑफ टाइम इन्होंने सॉरी सॉरी लीडर्स थोड़ा से ना ये खराब। सो इनके ना दो प्रोडक्ट्स थे, एक थी एलोवेरा जेल और बी हनी, बी हनी इनके प्रोडक्ट्स थे। तो आहिस्ता 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 रिसर्च के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट्स इन्होंने और भी लॉन्च किए, और आज 250 से 300 प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। कंपनी का बता दिया आपको कि बेस्ट हॉस्पिटैलिटी देती है अपने एफपीओस के लिए, क्योंकि इसने रिजॉर्ट्स बहुत जबरदस्त किस्म के बनाए हैं, और नियर रिवर्स लाइक मतलब ये जो इंजॉयमेंट के लिए अच्छी प्लेसेस होती है ना इंटरनेशनली, टूरिज्म मतलब टूरिस्ट भी उधर बहुत सारे आते हैं, ठीक है। वो वैसे आते हैं जस्ट विजिट करने, सो वो उस तरह का हमें स्टैंडर्ड देती है ये कंपनी, ठीक है। अराउंड द वर्ल्ड अगर देखा जाए तो ये कंपनी के साथ जो डिस्ट्रीब्यूटर कनेक्टेड है वो 10 मिलियन प्लस है, 10 मिलियन प्लस, ठीक है। और इससे ज्यादा ये बढ़ते रहे हैं, 10 मिलियन एक मैंने प्लस इसलिए एक साथ कह रहा हूँ कि बढ़ रहे हैं और ज्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड। सो ये जस्ट इसकी थी बेसिक हिस्ट्री, सही है, कि कंपनी जो बेसिकली उसकी हिस्ट्री क्या है। उसमें रेक्स मुगवान का बता दिया मैंने, आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ कैसे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, सेल्स सेल आउट कैसे करती है कंपनी प्रोडक्ट्स को, ठीक है। रेक्स मुगवान के एक मैंने आपको एक इधर एक और चीज बताई, फॉर एवर गिविंग के नेम से जो ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने एस्टेब्लिश की थी चैरिटी के, ये भी ऐड करना जरूरी है क्योंकि इन फॉर एवर की प्रोफाइल का ये भी हिस्सा है, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, अपने रिजॉर्ट्स हैं, 10 मिलियन प्लस इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। चले अब चलते हैं प्रोडक्ट्स के बारे में। हाँ जी, इनके प्रोडक्ट्स कैसे होंगे, सही है, और क्या प्रोसेस है प्रोडक्ट्स का, सर्टिफिकेशन क्या है, फाइनेंशियल स्टेट क्या है, कंडीशंस इनकी क्या है इस कंपनी की, ठीक है। सबसे पहले फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स जो कंपनी है ना, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी है अराउंड द वर्ल्ड, जो प्रोड्यूस करती है और मैन्युफैक्चर करती है हेल्थ से रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं, हेल्थ से रिलेटेड। इसको वेलनेस इंडस्ट्री भी इसलिए ही कहा जाता है, वेलनेस मींस व्हाट, हेल्थ रिलेटेड जो भी चीज होती है उसको वेलनेस कहा जाता है, ठीक है, वेलनेस इंडस्ट्री। तो हेल्थ से रिलेटेड ये इंडस्ट्री जो भी प्रोडक्ट अपना करती है, लॉन्च करती है, प्रोडक्शन करती है, हेल्थ से रिलेटेड ही इसका है सारा सिस्टम, ठीक है। सो ये लार्जेस्ट कंपनी है जो प्रोड्यूस करती है और डिस्ट्रीब्यूट भी करती है अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को जिनको नीड होती है इसकी, ठीक है, इन प्रोडक्ट्स की, सही है। दिस कंपनी, ये जो कंपनी है ना, टोटली बेस्ड ऑन टू मेन लीडर प्रोडक्ट्स, ठीक है। दो मेन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिससे आगे फर्दर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है,
ठीक है, मतलब इससे आगे रिसर्चेस के बाद तब जाना जाता है कि हाँ इसमें इस तरह के न्यूट्रिएंट्स हैं ह्यूमन बॉडी के लिए, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो आगे क्या होता है कि वो जो मेन 2 प्रोडक्ट्स हैं वो है एलोवेरा जेल एंड बी हाइव्स, ठीक है। एलोवेरा जेल की बात करते हैं। व्हाट इज एलोवेरा जेल नहीं, सॉरी, एलोवेरा प्लांट, एलोवेरा, ठीक है, एलोवेरा से प्रोडक्शन होती है फर्दर आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स की, और उसके बाद बी हाइव से आगे प्रोडक्शन होती है, यानी कि आपको पता होगा कॉमन प्रोडक्ट है इनका बी हनी, और हाइव्स इन्होंने बनाए होते हैं, मक्खियों के छत्ते जिसको कहते हैं, हाइव बनाए होते हैं, और एक इन्होंने स्पेसिफिक प्लेस रखी होती है उनके लिए, ठीक है। एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा की अगर बात करें तो अराउंड द वर्ल्ड देखा जाए ना 400 डिफरेंट स्पीशीज हैं, ठीक है, 400 डिफरेंट स्पीशीज है एलोवेरा की, 400 डिफरेंट प्लांट्स हैं, और उसमें से वन ऑफ द बेस्ट जो स्पीशी है उसको नाम दिया गया है बार्बाडेंसिस मिलर, बार्बाडेंसिस मिलर, ये नाम आप नोट डाउन कर लें, ये वन ऑफ द बेस्ट स्पीशी है एलोवेरा प्लांट्स में, ठीक है। इसको बार्बाडेंसिस मिलर का क्यों नाम भी दिया गया है, इसका साइंटिफिक नेम है मिलियानी, मिलियानी इसका साइंटिफिक नेम है, ठीक है। जब इस पे रिसर्च की गई तो इसको टॉप कैटेगरी में इसलिए रखा गया ड्यू टू इस मैजिकल सूथिंग एंड कूलिंग एंड मॉइस्चराइजिंग एबिलिटी। इसमें फिर ये फाइंड किया गया कि ह्यूमन बॉडी के लिए ये जरूरी है, ये नेसेसिटी इसको फुलफिल कर सकती है, जो ह्यूमन बॉडी में मॉइस्चराइजिंग हो जाती है, स्किन केयर, इंटरनल डिहाइड्रेशन, स्टोमिक रिलेटेड, ब्रेन रिलेटेड, जो भी आई का भी है इनके पास प्रोडक्ट, एलो आई विजन आपने सुना होगा नाम, ठीक है। एलो प्रो एक्टिव के नाम से भी इनकी एक आती है, टैबलेट टाइप ही होती है, ठीक है, वो आपके मेंटालिटी को या फोकस आपका प्रॉपर रखती है, थोड़ा होता है ना बाजुकात, सो उसका वो थोड़ा उन्होंने वो भी प्रोडक्ट लॉन्च किए हुए हैं, बेसिकली न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स है ना, इंपॉर्टेंट होते हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इनके जितने भी प्रोडक्ट्स है ना, ये किसी भी कोई डॉक्टर या इस तरह एक वेरीफाइड नहीं है, ये जस्ट न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है, ये किसी बीमारी के लिए अगर आप किसी को सजेस्ट करें ना, हाँ जी आपको ये बीमारी है, तो उस पर्पज के लिए हरगिज यूज नहीं होंगे। आपने जस्ट अपने किसी भी पर्सन को ना अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जस्ट ये बताना है कि दीज प्रोडक्ट्स आर बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, नॉट टू क्योर योर, मतलब कोई डिजीज, आपका कोई भी डिजीज हो इसको क्योर कर देगी, ये कर देगी, लेकिन बेनिफिशियल है डेली लाइफ में। आप इसको डाइटरी सप्लीमेंट इसलिए ही कहा जाता है कि आप डेली लाइफ में इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे फर्दर इससे कोई डिजीज नहीं लग सकता, ठीक है, या अगर कोई डिजीज स्टार्टिंग भी हुआ है तो वो रिकवर हो जाता है जल्द से जल्द, सही है। ये मेडिसिन नहीं है, दीज आर न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिएंट्स हैं ये जो इनटेक करते हैं हम बॉडी में, ठीक है। अब सूथिंग एबिलिटी आरामदेह होती है, इसका मीनिंग एक आरामदेह मीनिंग है सूथिंग एबिलिटी का, कि आराम पहुंचाता है ये बंदे को, ठीक है। आगे चलते हैं। जो एलोवेरा प्लांट्स हैं, एलोवेरा प्लांट्स की एक स्पेसिफिक प्लेस है जहाँ पे प्लांट किए जाते हैं, एंड दैट वाज कॉल्ड डोमिनिकन टेक्सास रिपब्लिक प्लेस, मतलब ये डोमिनिकन रिपब्लिक टेक्सास एक जगह है जहाँ पे ये प्लांट किए जाते हैं। ऑलमोस्ट ये 6500 एकड़ का एरिया है, ठीक है, जहाँ पे प्लांट किए गए हैं एलोवेरा। और वहाँ पे जो इन्वायरमेंट इनको दिया जाता है, देखें फॉरएवर ने ना अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बनानी है, सो क्वालिटी के लिए क्या मैनी प्लांटेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूटर तक इनका जो प्रोसेस होता है बहुत सिक्योर होता है, और किसी किस्म का कोई बीच में आपको पता है ना जिस तरह केमिकल या इस तरह कोई प्रोसेस नहीं किया जाता है, सही है। 6500 एकर्स पे एरिया इसका मुश्तमिल है, लार्जेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड है जहाँ पे प्लांटेड किए गए हैं ये। और वहाँ पे इनको जो दी जाती हैं कि इनको जो ज़रूरियात होती हैं वो यही है इन प्लांट्स के लिए कि जो सॉइल का बैलेंस है वो परफेक्ट होता है, वहाँ पे आइडियल टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर भी इतना कोई खास नहीं होता वहाँ पे, जितना रिक्वायरमेंट होती है इस प्लांट के लिए वो दिया जाता है, ठीक है। राइट अमाउंट ऑफ रेनफॉल है वहाँ पे। और एक और चीज जो इसका एनवायरनमेंट है, अनप्लूटेड एनवायरनमेंट है, मींस ये कि रिस्ट्रिक्टेड होता है, टोटली एरिया रिस्ट्रिक्टेड होता है। आपने देखा होगा कि
वहां पे कई होते हैं ना एरियाज जिसके ऊपर से प्लेन भी नहीं गुजर सकता, ठीक है, कई बेसिस होती हैं आर्मी की बेसिस, वो कहते हैं कि इसके ऊपर से प्लेन भी नहीं गुजरे, उन्होंने लॉन्चर्स लगाए होते हैं। इसी तरह समझ ले कि ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट जो प्लांट है ना, एक फॉरएवर एलोवेरा का जो प्लांट है उसको एक अनप्ल्यूटेड एयर देने के लिए उन्होंने वो भी रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, इसके ऊपर से प्लेन नहीं गुजर सकता, ठीक है। ये फॉरएवर की प्रोफाइल में ये भी एडिट है, ठीक है। सो टोटल जोन से हैं वहां पे प्लांटेड है प्लांट्स वो 30 मिलियंस प्लस, ठीक है, 30 मिलियंस प्लस प्लांट वहां पे प्लांट किए गए हैं। और एवरी वीक देखें कितना लेवल का बिजनेस है इसका। यहां से समझिएगा कि हर हफ्ते 1 मिलियन पाउंड एलोवेरा लीव्स आर हार्वेस्टेड, कटिंग की जाती है उनकी और विद इन आवर्स प्रोसेस किया जाता है और उसके फौरन बाद इनको पैकअप किया जाता है और फर्दर जो भी इनका वो क्राइटेरिया होता है वो डिलीवरेंस और ये सारा सिस्टम स्टार्ट किया। मतलब ये आपको एक प्योर और फ्रेश फॉर्म में चीज मिल रही है, कटिंग की जाती है, प्रोसेस होता है विद इन द आवर्स, एलोवेरा जेल, ठीक है, जो इनका मेजर प्रोडक्ट है प्रोड्यूस होता है, ये प्योर मतलब 99.7% प्योर एलोवेरा जेल होती है। 3% आई थिंक सो कि वो जो भी उन्होंने बीच में ऐड किया होगा तो फ्रेश रखने के लिए या थोड़ा सा कोई भी, बट ये केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, ठीक है, 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। इनको जब इनकी कटिंग की जाती है तो कटिंग के लिए कोई इस तरह की मशीनरी यूज नहीं की जाती, ठीक है, इन्होंने हार्वेस्टर्स हायर किए होते हैं और वो बाय हैंड कटिंग करते हैं एलोवेरा प्लांट्स की, ठीक है। हार्वेस्टर हायर किया जाता है और वो अपनी वर्किंग स्किल्स और एबिलिटीज की वजह से एक्सपर्ट होते हैं, सही है। तो वो कटिंग करते हैं, क्वालिटी बनानी है, एक ब्रांड एक नेम बनाना है, ठीक है। तो नेम बनाया हुआ है उन्होंने, बनाना क्यों है, बनाया हुआ है उन्होंने, तो इतनी हार्ड वर्किंग की जरूरत होती है तो बनाया उन्होंने। आगे चलते हैं। फॉरएवर की ना एक मैं आपसे स्टेटमेंट भी शेयर करूंगा। फॉरएवर ये सब कुछ इसलिए करती है क्योंकि एनीथिंग लेस देन द बेस्ट विल नेवर डू। अराउंड द वर्ल्ड अगर देखे जाए कि कोई भी चीज ऐसी हो जो बेस्ट ना हो, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप लोगों को अगर कोई चीज नॉर्मल या कोई चीज बेस्ट रेफर कर रहा हो, आप चूज किसको करेंगे, बेस्ट को। क्यों, क्योंकि आपको लगता है ये बेस्ट है, मेरे लिए भी बेस्ट है, मैं इसमें आके भी बेस्ट बन सकता हूँ, ठीक है। तो फॉरएवर ने अपने आप को बेस्ट बनाने के लिए इसलिए ये सारी एफर्ट्स करती है, ठीक है। अच्छा, सो आगे चलते हैं। आपको ये भी मैंने क्लियर करवा दिया था कि एलोवेरा जो उनसे इनके लीव्स होते हैं जब कटिंग होती है तो उसके बाद फौरन विद इन आवर्स प्रोसेस किए जाते हैं और प्योर और फ्रेश फॉर्म में एलोवेरा जेल प्रिपेयर्ड होती है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैं आपसे क्वेश्चन भी शेयर कर सकता हूँ कि पर्सन्स कहते हैं ना कई, मेरे साथ तो हुआ है, 2-3 लोगों ने कहा है कि जी आपको कैसे पता है कि ये आपके प्रोडक्ट्स प्योर हैं, ये क्या आपके सामने प्रिपेयर्ड होते हैं या आप पता नहीं, इस तरह के क्वेश्चन होता है। तो कहते हैं कि आपको कैसे पता है कि ये प्योर हो सकता है, मे बी उन्होंने कोई केमिकल्स या इस तरह का कोई मिक्स किया हो, ठीक है। वहां पे आपने ना एक उनसे क्वेश्चन पूछना है, उन लोगों से जो इस तरह का क्वेश्चन करते हैं। मुझे तो आया इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, मे बी आपको ना आया हो। उन लोगों से आपने क्वेश्चन पूछना है, सर आप ने केएफसी या मैकडोनल्ड का बर्गर खाया, उन्होंने कहा यस खाया, उनका आंसर आ गया यस खाया। सो अगर आप वहां पे प्रूव कर दें उनको कि हाँ सर आप मुझे ये बताएं कि क्या आपने वो जो बर्गर खाया है वो फूड हाइजेनिक है या अनहाइजेनिक है, कहेगा डेफिनेटली यार एक ब्रांड है, वो अनहाइजेनिक फूड क्यों बेचेगा, ठीक है। उसने कहना है केएफसी इंटरनेशनल वर्ल्ड वाइड या मैकडोनल्ड इंटरनेशनल एक ब्रांड है बहुत बड़ा फूड के लिहाज से, सो वो अनहाइजेनिक फूड क्यों बेचेगा, वो बेचेगा तो वो फ्लॉप हो जाएगा उसका बिजनेस, ठीक है। तो इसी तरह उसको कहेंगे सर ये भी जो प्रोडक्ट्स हैं ना हमारे, ठीक है, ये टोटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, हमने खुद प्रैक्टिकली भी यूज किए हैं, ठीक है। वो उनका क्वेश्चन ये होता है कि हाँ क्लियर कर उनको, उनके क्वेश्चन से ही क्वेश्चन किया जाए और उनको खुद ही क्लियर बात समझ लग जाए, हाँ वाकई ये भी कोई ब्रांड है। तो बेसिकली ये भी एक कंपनी है, ये एक ब्रांड के नेम से है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्रांड है इसका भी, सही है। और डिफरेंट 160 और एक और चीज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, यहाँ पे 6000 प्लस इसके ऑफिस हैं, सो अराउंड द वर्ल्ड,
बेसिकली 6000 प्लस अगर ऑफिसेज हैं तो इंटरनेशनल एक ब्रांड ही बन गया ना। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? ओके ओके ओके, सभी का आंसर आया मुझे, सभी का। चले, जबरदस्त। जबरदस्त तो नहीं, 5 से 6 का ही आंसर आया। चैट बॉक्स में काइंडली एक्टिव रहें। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो बेशक आप पूछ लें। यहाँ तक क्लियर है ना? यहाँ तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है? चलें ठीक। अच्छा, प्रोडक्ट्स कितने प्रोडक्ट्स में डील करता है? 250 से 300 इनके प्रोडक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट 250 से 300 प्लस इनके प्रोडक्ट्स हैं जो आज। सर 99.7% जो कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल है, तो रिमेनिंग 0.3% आई थिंक सो के प्रिजर्वेटिव्स थोड़े से यूज करते होंगे, दैट वाज नॉट हार्मफुल फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो ऐसे प्रिजर्वेटिव्स यूज करते होंगे। ठीक है, नेचुरास्यूटिकल में इनका बहुत बड़ा नाम है, तो वहां पे रिसर्च करते हैं वो। प्रिजर्वेटिव्स, हाँ, क्वेश्चन वैलिड है आपका। प्रिजर्वेटिव यूज होने चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनली जब आप करते हैं, डिलीवर करते हैं, तो फूड होता है, कोई भी इनटेक चीजें होती है थोड़ा सा तो प्रिजर्वेटिव होना चाहिए उसके साथ, लेकिन वो हार्मफुल यूज नहीं करते। ओके ठीक। चलें, प्रोडक्ट्स जो से होते हैं इनके 250 से 300 प्लस प्रोडक्ट्स होते हैं। साइंटिफिक नेम बार्बाडेंसिस मिलर का, मिलियनी, मिलियनी इनका साइंटिफिक नेम है। ठीक है, सो आगे चलते हैं। 250 से 300 प्रोडक्ट्स हैं जिनमें डील करती है फॉरएवर। अब तो और भी इंक्रीज हो रहे हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। ये मैंगो फ्लेवर में भी आया है, एलोवेरा जेल। ठीक है, मैंगो में, पीच में, जो इन्होंने रिसेंटली लॉन्च किए, लास्ट 2 to 3 years हो चुके हैं। सही है। प्रोडक्ट्स किस किस टाइप के होते हैं? ठीक है, प्रोडक्ट्स में अगर आप टाइप्स की बात करें तो टाइप्स इसमें ड्रिंक्स, न्यूट्रिशनल, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, एनिमल केयर, एनिमल केयर के भी हैं। ठीक है, एनिमल केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं। आप जाएं उधर वेबसाइट पे विजिट करें, आपको वहां पे उससे रिलेटेड भी प्रोडक्ट्स मिलेंगे। हर प्रोडक्ट्स की वेबसाइट पे मैं कहूँ कि आपकी जो एएस असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल की वेबसाइट है, वहां पे बहुत ही चीजें पड़ी हैं। अगर आप रिसर्च करें, आप उसके टूल्स में जाएं, वहां पे टोटली आपको ये भी बताया जाता है एएस से सुपरवाइजर लेवल का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, आगे सुपरवाइजर से जो सिस्टम मैनेजर का वो क्या प्रोसेस, सारा कुछ उधर मेंशन है। ठीक है, प्रोडक्ट्स की कोई भी डिटेल लेनी है, हाउ टू यूज दैट प्रोडक्ट, क्या इंग्रेडिएंट्स हैं उस प्रोडक्ट में, वो आप उधर जाएं। क्योंकि अगर इस तरह की डिटेल्स हम देने लग पड़े तो वेबिनार बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, दे तो हम सकते हैं, सभी लीडर्स बहुत ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं, दे तो हम सकते हैं, बस उसके लिए वेबिनार बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलें। सो ड्रिंक्स है, न्यूट्रिशनल है, वेट मैनेजमेंट, पर्सनल केयर, स्किन केयर, एनिमल केयर, ये डिफरेंट इनकी जो टाइप्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, इनको टेस्ट भी किया जाता है, 295 प्लस टाइम इनको टेस्ट भी किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि मोस्टली हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, कुछ भी हो सकता है, वो रिकवर हो जाती हैं चीजें। ठीक है, सो इसलिए इनको टेस्ट किया जाता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल स्टेट की बात की जाए तो कंपनी ने किसी किस्म का बैंक लोन नहीं लिया, नो शेयर होल्डर्स, डेबिट फ्री, डेब्ट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है इस पे, बैंक लोन नहीं लिया किसी से। मीन्स ये है कि बैंक लोन लिया, डिस्कवर कर लिया है, जगह खरीदी। ठीक है, मतलब इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक से इन्होंने कर्जा लिया और बिजनेस स्टार्ट कर लिया। ऐसी कंपनीज जो सी होती हैं, बेसिकली ये डर होता है ना कि वो किसी भी टाइम भाग सकती हैं, लेकिन ये भाग के जाएगी कहाँ? बाकी चांद पे जाने से तो रही है। ठीक है, सो ये होता है कि 160 प्लस कंट्रीज तो इसके पीछे पड़ जाएंगे, ये चांद पे जाके तो बिजनेस करने से रही। ठीक है, एग्जैक्टली एग्जैक्टली इसी तरह ही 160 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट से अप्रूव्ड भी है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि
ऑफिस जहां भी ये खोलती है ना, जाती खोलती है वो जगह, मतलब टोटली जो भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जो कार्गो आना होता है, बजट वगैरह, जो भी सिस्टम इनका होता है, जिस कंपनी में भी अपना ऑफिस खोलती है वहां पे एक प्रॉपर तरीके से खोलती है, ठीक है, अप्रूवल्स लेती है इस कंट्री से, ठीक है, फिर फर्दर अपना बिजनेस एक्सपैंड करती है उस कंट्री में। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेट आपको बता दी है कि इसने किसी किस्म का कोई बैंक लोन नहीं लिया हुआ, सही है। आगे अगर इसके सर्टिफिकेशन की बात की जाए, जैसा कि इधर अभी बताया सर ने भी, सर्टिफिकेशन इंटरनेशनल एंटी करप्टिव एकेडमी से भी ये सर्टिफाइड है, ठीक है, आईओएस से सर्टिफाइड है, स्टैंडर्डाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन, ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी इंडस्ट्री को या कमर्शियल इंडस्ट्री को एक स्टैंडर्ड देती है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करती है आफ्टर द एवेल्युएशन, ठीक है, ये उससे भी वेरीफाइड है। कोसार है, हिलाल प्रोडक्ट्स हैं, इसकी क्रुएलिटी फ्री मींस के किसी किस्म का कोई नॉन अनहिलाल जोन से होते हैं ना, मोस्टली आपने देखा होगा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी हैं इसकी, जैसे कि अब कुछ कंपनीज हैं उनकी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन उसमें ये पिग का फैट भी डाला जाता है। पिग एक जानवर है जो कि हराम है मुस्लिम पे। अब देखो मुस्लिम ममालिक में भी है कंपनी, तो उसने ये सारी चीजें देखते हुए लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट्स, ठीक है। ठीक, ये सारी थी इसकी सर्टिफिकेशन, और आई होप कि आपने सारा कुछ गेन कर लिया होगा। आपको ग्लोबली भी बता दिया कितने ऑफिसेज हैं, ठीक है। और बाकी है कि इसको चूज किस लिए करना चाहिए, चूज इसको इसलिए करना चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आपने कोई कंपनी चूज करनी है ना, तो हेल्थ से रिलेटेड, ये जो हेल्थ पे वर्क करती है, हर बंदे का माइंडसेट होता है ना कि हाँ मैं ये कंपनी चूज करूं जो हेल्थ पे वर्क करती है, क्योंकि हेल्थ का एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं हो सकता। पाकिस्तान इंडिया की जंग भी लग जाए या वर्ल्ड वॉर 3 भी लग जाए, कुछ भी हो जाए, बंद नहीं हो सकता। हेल्थ की नेसेसिटीज होती हैं सबको, ठीक है। सो इस तरह के न्यूट्रिएंट्स जो उनसे बड़े ज़रूरी होते हैं हेल्थ के लिए, कुछ भी हो जाए बंद नहीं हो सकता। इसलिए ये वेलनेस इंडस्ट्री भी कहा जाता है इसको, वेलनेस इंडस्ट्री में इसका बहुत बड़ा नाम है, ठीक है। नेटवर्क मार्केटिंग की वेलनेस इंडस्ट्री में, नेटवर्क मार्केटिंग की वेलनेस इंडस्ट्री में इसका सबसे टॉप पे नाम, मतलब जो इंडस्ट्रीज जो हेल्थ रिलेटेड कंपनीज हैं, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में डील करती हैं, उस पे इसका सबसे टॉप पे नाम। सही है, क्लियर है सबको? आई होप कि क्लियर होगा सबको। मैम देखिए, इसका इस क्वेश्चन का आंसर ये हो सकता है कि पाकिस्तान में इसका ऑफिस क्यों नहीं है। बेसिकली आपको मैं इधर एक एग्जांपल देता हूँ। जब स्टार्ट में पबजी आई थी ना, पबजी कॉर्पोरेशन ने जब लॉन्च की थी गेम, 4 to 5 मंथ पबजी पाकिस्तान में मतलब अप्रूव्ड नहीं थी पीटीए से, ठीक है, इलीगली चल रही थी। इलीगली भी नहीं कह सकते, वैसे लोग जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर थे पबजी के, वो यूज कर रहे थे इस गेम को, ठीक है। जैसे ही पीटीए को पता चला तो फिर उन्होंने अपील की पबजी कॉर्पोरेशन से, तो उन्होंने फिर अप्रूव्ड कराई। बेसिकली ये फिर जब उसको ये पता चला ना पबजी वालों को कि हाँ वहाँ पे तो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर भी बहुत है, तो इसलिए कि हम हमारा जब यहाँ से अच्छा टर्नओवर जाएगा ना, फिर ही हम कंपनी को लेके आ सकते हैं। उन्होंने बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करनी होती है, मिलियंस में, उन्होंने $1 million में इन्वेस्टमेंट करनी होती है कंपनी में, कोई एक कंट्री में कोई कंपनी ऑफिशियल ऑफिस खोलना अपनी कंपनी का, ठीक है। सो वो मेजर इन्वेस्टमेंट उनको चाहिए होती है, इस वजह से जब तक अच्छा टर्नओवर नहीं जाएगा डिस्ट्रीब्यूटर की साइड से, तब तक इंशाल्लाह, वैसे उम्मीद है कि 2021 है ना, 2022 में इंशाल्लाह आ जाएगी, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर माशाल्लाह 3000+ हो गए हैं। सही है, इसके अलावा भी ये बिलीवर्स क्लब है जो अनस अवान है जो फाउंडर है, ठीक है, उनकी जो इधर टीम है उसके अलावा भी बिजनेसेस हो रहे हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर बहुत है, इंशाल्लाह सून आ जाएगी। ऑनर अमेरिका से बिलोंग करता है सर, रेक्स मगवान अमेरिका से है। पर बेसिकली जो इसका हेडक्वार्टर, एक और चीज मैं शेयर करूंगा, हेडक्वार्टर है जोन सा वो भी अमेरिका में है। वो स्कॉट्सडेल एरिजोना में सिचुएटेड है, ठीक है, ये मिस किया मैंने। सो स्कॉट्सडेल एरिजोना में इनका हेडक्वार्टर है, और वहां पे जो बिल्डिंग का नेम है वो है फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा,
ठीक है। उस बिल्डिंग का नेम है फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा, मतलब एक बिल्डिंग का नेम होता है ना उधर जो उन्होंने रेजिडेंस बनाया हुआ है ऑफ हेडक्वार्टर का, ठीक है, वहां पे उसका नाम है फॉरएवर कॉर्पोरेट प्लाजा। इंशाल्लाह। जवाब सर। हेलो। जी सर। आई होप कि सर क्लियर हो गया होगा लीडर्स को सबको। अगर मजीद हाँ अगर जी, इनका हाँ कोई जी, क्वेश्चन है तो कर सकते हैं। ओके ओके। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। टीम क्लियर हुई है आपको? मेन प्रोफाइल थी है ना सर की, बड़ी तबीयत खराब थी, बुखार चढ़ा हुआ था, लेकिन फिर भी इनको हमने कहा है और इन्होंने मेहनत की है। ठीक है, अगर बीच में कुछ ऊंच नीच हुई, वैसे पहली बात है बड़ी अच्छी तरह इन्होंने माशाल्लाह नॉलेज दी है। मेन चीजें वो बताई हैं जो अभी तक पता ही नहीं होंगी आपको, मैं हकीकत बता रहा हूँ। ठीक है, हम खुद वो काम बहुत बहुत काम सुनते हैं क्योंकि वो पता ही नहीं मेन प्रोफाइल है, आज प्रोफाइल थी। ठीक है, तो अगर बीच में वो खांसी वगैरह या वो नजला था तो बुखार इनको बहुत तेज चढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन इन्होंने फिर भी कि टीम को नॉलेज मिले, टीम को अच्छे से अच्छे तरीके से हम बता सके, सिखा सके, उनको पता हो कि हम किस कंपनी में वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो बाकी प्रोडक्ट्स का भी आगे करते हैं, लेकिन मेन जो है आपको पता है कि सबसे पहले तो आपके लोगों में पे आउट्स आ गए। ठीक है, आप लोग अपने अपने पे आउट्स जो है ना, ओके 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 ओके, एक मिनट एक मिनट। हाँ जी बस। और आमीन 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 आमीन, बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन आज मेन चीजें आपको पता चली हैं कि कंपनी बेसिकली स्टार्ट कब से हुई, क्या हुआ, आगे सारा किन चीजों पे काम करती है, स्टार्टअप क्या था और क्या क्या चीजें हैं वो आपको पता चली। ठीक है, तो अनस सर का शुक्रिया अदा करें, सबसे पहले थैंक्स अदा करें। ठीक है, और सर एक पर्सन और हाँ यार, एक और चीज मैं कहूंगा कि मैंने काफी सारे पर्सन मुझे मतलब मैसेज कॉल करते हैं प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है, तो यार वो आप मैसेज कर देते हो लेकिन फिर वो ना आपका कहीं मैसेज नीचे चला जाता है ऊपर, वो मुझे आप बाद में रिमाइंड नहीं करवाते हो। आप तो यही कहते हो कि सर ने देखा नहीं है और सर देखेंगे, बार बार रिमाइंड करवाते रहा करें, पीछे पड़ा रहा करें। मुझे पता होगा, मेरे सामने होगा, मैं फिर आपको उसका रिप्लाई लाजमी दूंगा। ठीक है, काफी सारे पर्सन ने मुझे कल मैसेज किया था और मैंने किसी को कहा कि कल कॉल करूंगा, किसी को मैं वो आज मैं देखता रहूंगा किस किस को मुझे मिले ही नहीं है, कितने बंदे हैं, काफी सारे हैं जो सामने आए हैं उनको मैंने बताया है। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि पे आउट्स आ गए हैं और जिन जिन के आए हैं माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक इसमें बरकत डाले। ठीक है, और आपको मैं बताता हूँ काफी सारे न्यू एएस हैं। ठीक है, वो उन्होंने चेक करना है कि वो उनको पता नहीं है कि किस तरह हमने पे आउट चेक करना है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कि कैसा पे आउट किस तरह आपने चेक करना है। एक मिनट, एक करते हैं स्क्रीन शेयर। ठीक है, मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आपको? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आपको? ओके 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 ओके। ये बल्कि मैं न्यू ही खोलता हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि किस तरह है। इधर मैं लिख देता हूँ FLP। FLP लिख के मैंने फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ओपन किया। ठीक है, वेबसाइट आ गई टॉप पे। ये थोड़ी सी हैवी वेबसाइट है, जहरी बात है, आपको पता है 160 प्लस कंट्रीज, 170 प्लस कंट्रीज में इस वक्त चल रही है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको। ठीक है, ये आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड पे जो ऊपर 3 लाइंस नजर आ रही हैं, इस पे क्लिक करना है आपने। ठीक है, और दरमियान में देखें अबाउट के नीचे लिखा हुआ है ARE और साथ लिखा हुआ है ENG इंग्लिश, इस पे आपने क्लिक करना है। ये आपको लिखा नजर नहीं आएगा, जो न्यू पर्सन खोलेगा उसको ये नजर नहीं आएगा। ये आपने ओपन कर लिया, ये देखें लिखा हुआ दरमियान में ऊपर सिलेक्ट रीजन एंड लैंग्वेज, इसके नीचे लिखा हुआ मिडिल ईस्ट। ये इधर आपका कोई और आएगा। ठीक है, रीजन आपने इधर से सिलेक्ट करना है मिडिल ईस्ट, मेरा अभी हुआ है इस वजह से आपको नहीं। मिडिल ईस्ट करेंगे, इसमें आपको जनाब ये नीचे आ जाएंगे सारे मुल्क। ठीक है, सबसे आखिर में आपने जाना यूनाइटेड अरब अमीरात, इस पे आपने क्लिक करना है और ये अरबी आ जाएगा और इंग्लिश आ जाएगा, आपने इंग्लिश पे क्लिक कर देना। ठीक हो गया, इधर तक सबको समझ आ गई है? अब आपने आगे जाना है, ऊपर फिर 3 लाइंस पे जाना है। ठीक है, और अगर तो न्यू है तो वो आईडी कोई भी बंदा खुद ना लगाया करे, आईडी ज्यादातर बंदे खुद लगाते हैं और फिर वो फंसा के काम उल्ट पुल्ट करके फिर वो आते हैं कि सर मुझे पता नहीं था और ये, तो इस वजह से अपने साथ लाजमी उस बंदे को बिठाएं जिसको पता है।
अपने सीनियर को, अपने अपलाइन को या उससे अपलाइन सीनियर अपलाइन को साथ रखें ताकि आपको पता हो। 2-3 दफा करेंगे आपको पता चल जाएगा, बाद में आप खुद लगाएं ताकि उससे पहले मिस्टेक ना हो कोई। ठीक है, आपने जाना है लॉगिन पे। ठीक है, लॉगिन पे जाके आपने इधर अपनी आईडी डाल देनी है। ये आईडी लगा दी, पासवर्ड लगा के लॉगिन कर दिया। ये क्योंकि काफी सारे पर्सन पूछ रहे थे ग्रुप में भी और वैसे भी कि सर मुझे पे आउट का पता नहीं है किस तरह चेक करना है। पहली बात आप अपने अपलाइन से पूछा करें, लेकिन उसके अलावा अगर नहीं भी होता तो फिर आप जो है ना, ये आ जाएगा। ये देखिए ऊपर इसके साथ ऊपर लाइन बनी हुई है, जो 3 लाइंस हैं इनके नीचे 4 डॉट बने हुए हैं। मैं 1 मिनट इधर आपको, बल्कि अभी वो शो तो होगा नहीं। 4 लाइन के साथ आपको 2 छोटी छोटी लाइनें नजर आ रही हैं। ऊपर जो ब्लैक लाइन है उसके अंदर 4 डॉट है, उसके साथ 2 लाइनें हैं, एक बड़ी एक छोटी है। एक ये, या आप इधर से चेक कर सकते हैं, या आप इधर नीचे जाएं, ये लिखा हुआ व्यू ऑल रिपोर्ट्स, इस पे क्लिक कर दें, या ऊपर उन 2 लाइंस पे क्लिक कर दें, तब भी दोनों जगह से सेम रिजल्ट आएगा, आपको ये सामने आएगा। ये आपके सामने आ गया आपका पूरा बायोडाटा, आपके माई ग्लोबल ऑर्डर्स, जो मतलब कि बाहर से अगर कोई ऑर्डर आपके डाउन में लगा हुआ है तो वो उसका पता होगा आपको। उसके बाद माई वॉल्यूम इधर आपको पता चल जाएगा, टोटल सीसी वॉल्यूम, मतलब कि पूरे मंथ में आपने कितने सीसी का बिजनेस किया। आप इस पे क्लिक करें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने इतने सीसी का बिजनेस किया। ठीक है, माई डाउनलाइन वॉल्यूम, कि मेरी नीचे जितनी भी डायरेक्टें काम कर रही हैं, मैं अगर इस पे क्लिक करूंगा तो सारों का आ जाएगा कि इस मंथ में इसने इतने सीसी का किया, इस मंथ में इसने इतने सीसी का बिजनेस किया। इस पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है नीचे माई अर्निंग, जिसको सब मतलब सबको बहुत ज्यादा इंतजार होता है कि कब आएगी मेरे समेत। ठीक है, तो आप जब माई अर्निंग पे क्लिक करेंगे, रन रिपोर्ट्स, ठीक है, आपके सामने कुछ इस तरह डैशबोर्ड सामने आ जाएगा आपके। ये देख लें, ये नीचे से ऊपर आपका जो ताजा पे आउट होगा फ्रेश, वो सबसे टॉप पे होगा। ठीक है, नीचे आया है 5वें महीने का, 6वें, 7वें, 8वें, 9वें और 10वें, अभी 10वें का आया है। ठीक है, तो इसको जब आप ये इस तरह मतलब ओपन हो जाएगा, तो आपका अगर पहला महीना है, दूसरा महीना, या पहला पे आउट है, दूसरा, तो वो आप खुद देख लें। मंथ के साथ साथ आप देख लें, मंथ लिखे हुए हैं साइड पे। ठीक है, उसके बाद आपने क्लिक करना है, जो आप कह रहे हैं कि पे आउट का पीडीएफ कैसे आपको पास आएगा, आपने करना है व्यू स्कैप पे करना है क्लिक। ठीक है, इधर ये आ गया डाउनलोड, आपने इसको कर लेना डाउनलोड। डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद ये आगे खुद ही उस तरह पीडीएफ बना लेगा और ओपन हो जाएगा। ये देख सकते हैं, मतलब कि जो है अक्टूबर मंथ, ये ठीक हो गया। ये जनाब आपके आ जाएगा उसमें, मैं इधर आपको बता भी देता हूँ। ये आप जाते हैं, इधर जाते हैं, डॉक्यूमेंट में जाते हैं। ठीक है, और ये अभी देख लें, इधर आया होगा 9:56 पे, ये टॉप वाला। ठीक हो गया, समझ आ गई है, पे आउट की समझ आ गई। और दूसरी सबसे अहम बात, जो कि मैं अभी देख रहा हूं, अभी पे आउट्स आए हैं और बस तक जितने न्यू हैं उनको तो नहीं पता, उनको बताना किसने है, हमारा काम है बताना। नहीं नहीं उसको क्या करना है, वो कोई नहीं आया था। अच्छा अच्छा, जितने न्यू एएस आए हैं वो अपने पे आउट के पीडीएफ या स्क्रीनशॉट लेके वो लगा रहे हैं, स्टेटस वीडियो बना के स्टेटस लगा रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि ये फॉरएवर के रूल के खिलाफ है। हाँ, अलग से पोस्टर बनाएं, लिखें मतलब कि उस्मान शायद, नीचे लिख दें 12,000 एईडी, नीचे लिख दें आप इतने पाकिस्तानी, इतने पीकेआर लिख दें बस। अगर आपने ये आईडी और ये चीज, आईडी अपनी किसी को नहीं देनी है। हाँ, बिजनेस में इधर आप अपलाइन डाउनलोड वो चलता है, बाहर किसी बंदे को दिखानी नहीं है आईडी। फॉरएवर के रूल के खिलाफ है, चाहे आप मैनेजर हैं, चाहे सोरिंग मैनेजर हैं, चाहे सीनियर मैनेजर हैं, चाहे सफायर मैनेजर हैं, आपकी आईडी टर्मिनेट होने में चुटकी बार भी टाइम नहीं लगेगा। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको उसमें होगा कि शक है या शुभ है तो आप चेक कर सकते हैं, बल्कि आप जाके फॉरएवर की टर्म एंड पॉलिसीज पढ़ सकते हैं, टर्म एंड कंडीशन, सॉरी, इनकी सारी पॉलिसीज वो पूरी उसमें पीडीएफ पड़े हुए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस वजह से बता रहा हूँ कि वो पकड़ने में कोई नहीं होता, बहुत सारी आइडियाज हुई हैं टर्मिनेट, बहुत सारी आईडीज टर्मिनेट हुई हैं। मैं 1 मिनट देखता हूँ,
अगर मेरे पास इधर आता है तो मैं आपको जो है ना, ताकि आप लोगों को ना वो जब तक एक प्रूफ ना हो तो फिर आप लोग शक करते रहते हैं कि यार पता नहीं ये सच होगा या नहीं होगा, और मुझे वो मिल जाए सही एक दफा। अब वो मुझे नहीं, मेरा मैं वो ग्रुप ग्रुप में सेंड कर दूंगा जो आईडीज टर्मिनेट हुई थी, वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। वो मैं आईडी वो मैं एक मेरे पास होगा इधर, मैं बाद में ढूंढ के आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो उस पे लिखा हुआ सोरिंग मैनेजर की इतनी आईडीज टर्मिनेट हुई हैं, सीनियर मैनेजर की इतनी हुई हैं, और सारे मुकम्मल। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल फॉरएवर के ऑफिशियल पे ही है, बिल्कुल। तो ये बताने का मकसद ये है कि कल आपकी आईडी टर्मिनेट का मतलब पता है क्या है? कि आप लोग सिफर हैं, आप लोगों ने कोई 2cc नहीं किया हुआ, आप लोगों ने कुछ आपकी डाउन में कुछ भी नहीं लगाया हुआ, कोई आपके नीचे वो नहीं है कि यार टीम है आपके नीचे और आप बिजनेस कर रहे हैं, उसका कोई आपको फायदा नहीं होगा, बेशक टीम करती रहे बिजनेस। ठीक हो गया? तो ये मैं समझ रहा था कि ये बताना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग फिर अल्लाह ना करे कोई इशू हो तो फिर आप कहें कि हमें तो पहले पता ही नहीं। ओके सर, नो इशू। ओके महबूब सर, ये एक ही फिर प्ले कर लेते हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट्स के बारे में सुनेंगे समझेंगे वो है फॉरएवर फ्रीडम। फॉरएवर फ्रीडम, ठीक है। एक मिनट, एक मिनट। नहीं, पे आउट्स को क्या करना है, पे आउट को नहीं इतना अच्छा आया, पे आउट मुझे मैसेज ना करें। अल्लाह का शुक्र है, लेकिन कोई इतना अच्छा नहीं आया। अल्लाह का शुक्र तो हर हाल में अदा करना चाहिए ना। और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि आप लोगों मुझे को कह रहे थे कि सर जो है वो पीर साहब है, मैं पीर साहब नहीं, मैं वैसे आपको बता रहा था कि इसका आपको बहुत ज्यादा आपको फायदा होता है, और आप देखेंगे कभी भी आपकी जो इनकम है वो कम नहीं होगी अगर आप इस नियत से करेंगे कि मैं अगर 100 रुपया दे रहा हूं तो मुझे बदले में 10,000 आएगा। 10,000 आएगा। आपकी अपनी सोच हो, आपने अगर उस नियत से दिए हैं, चाहे 1 रुपये ही क्यों नहीं दिया। और एक जो मैं कहूंगा आपको कि जब तक आप एक अपना तहिया कर लें, ये वैसे एक ब्रादराना तौर पे मशवरा है आपको, अगर गर्ल्स हैं तो मेरे भाई, वो मेरी बहनें हैं, और आप लोग मेरे भाई हैं, सॉरी। तो मेरा इस ये मशवरा है कि जो भी आपका पे आउट आता है उसको आप उसका 2.5% निकाल लें। जितना भी आता है 2.5% कुछ भी नहीं है, 100 रुपये में से 2.5 रुपये निकालने हैं आपने। ठीक है, वो आप अल्लाह के रास्ते में दें, और वो ऐसे बंदे को दें जिसको जरूरत है। बिजनेस, मैं आपको बता रहा हूँ, बिजनेस बढ़ाने का यही तरीका है। जो लोग कहते हैं ना कि पे आउट ज्यादा किस तरह आए, आपका बिजनेस किस तरह हुआ है, तो मैंने बताता इस वजह से नहीं हूँ कि यार लोग कहते हैं शो मार है, ये कर रहा है, अल्लाह माफ करे, जरूरत नहीं है। लेकिन आप हमारे नीचे अभी डाउन में है, तो हमारा काम बनता है आपको बताया यार, कोई चीज अगर हम दूसरी शुगल मेरा लगाते हैं, कोई गाना या ये वो चीजें बताते हैं, अच्छी चीजें भी हमें बतानी चाहिए। अगर उसमें कोई नहीं कहता ना कि शो ऑफ है, तो इधर भी कोई ना कहे कि शो ऑफ है। ठीक है, तो ये 2.5% आप निकाल लें और एक तहिया कर लें कि या अल्लाह जब मुझे मेरा ₹1,00,000 पे, जब भी मेरा लाख आया ना, तो मैंने उसमें से 10% देना है, और फिर देखें कि लाख आता किस तरह है। मैं हकीकत बता रहा हूँ। आप जब तक कहेंगे, जब तक लाख नहीं आता, आपने 2.5% देना है। जो ही आपका लाख आएगा आपने उसका 10% देना है, और फिर बस देखते जाएं। और ये देते हुए घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है देते हुए, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। कभी खुशी होगी, कभी गम होगा, लेकिन ये आपने साथ साथ चीजें चलनी है। और बिजनेस है, और बिजनेस अगर आप कर रहे हैं तो उसमें ऊंच नीच आती है। ठीक है, और कोई फर्ज नहीं है जो हेलो मैंने यूट्यूब कह फैमिली, दिया तो फॉरएवर आपने फिट ज्ञान में आपका स्वागत है। 20 क्वेश्चनों आज को हम बोलना बात पड़ता करेंगे एलो फ्रीडम के बारे में। ये आपके ज्वाइन के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है। ये ड्रिंक का 4th ड्रिंक है जिसके बारे में आज हम कवर कर रहे हैं।
और ये जॉइंट के लिए काफ़ी बेस्ट माना जाता है। इसके साथ ही साथ बेसिकली ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करा गया है सीधा मतलब आपके उन रोगों को दूर करने के लिए जो कि कहीं ना कहीं आपकी जॉइंट पेन, नीज पेन, बैक पेन, मसल पेन के द्वारा होते हैं। इसमें आपको आर्थराइटिस के जो लोग हैं, जो पेशेंट हैं, उनको भी काफ़ी अच्छे तरीके से हेल्प मिलता है इसको यूज़ करने के लिए। अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, अगर आपका नी ट्रांसप्लांट होने वाला है या उसकी नौबत आ चुकी है, तो थोड़ा सा आप सब्र करिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट या ये जानकारी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाली है। इसको कंज्यूम करने के बाद अपने बहुत सारे पैसे बचा सकते हैं। खाना खाने के ठीक 30 मिनट बाद आप इसको 60 या 80 ml कंज्यूम कर सकते हैं। उसके बाद 1 घंटा होते ही आप 2 ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। आपने सुना होगा हर एक जॉइंट नी के एरिया में कैप रहता है, जिसमें हम कहते हैं लुब्रिकेंट ऑयल होता है या ग्रीस होती है उन हड्डियों के बीच में। अगर वो हड्डियों के बीच में जो ग्रीस अगर वो खत्म होना स्टार्ट हो जाए तो आपकी हड्डियां चल नहीं पाएंगी या वर्क नहीं कर पाएंगी, आप प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और वो होता क्यों है? या तो आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते या प्रॉपर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं, विटामिन मिनरल्स नहीं लेते हैं, या कैल्शियम अपनी पूरी बॉडी में नहीं कंज्यूम करते हैं। कैल्शियम आपकी पूरी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा सहायक है। इसमें से होता क्या है, 90% जो कैल्शियम होता है आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है और 1% कैल्शियम आपकी पूरी बॉडी को बाहर से मिलता है। तो बाहर से कहां से मिलता है वो आप यहाँ से हम पूरी वीडियो के अंदर जानेंगे। कार्टिलेज की प्रॉब्लम हड्डियों के ग्रीस को स्टेबल रखने में फॉर फ्रीडम काफी हेल्प करता है। आपका जो कार्टिलेज है वो 4 चीजों से मिलकर बना है। पहला है ग्लूकोसामाइन, कॉन्ड्रोइटिन, MSM, विटामिन सी प्लस एलोवेरा। ये 4 चीजें इसके अंदर ऐड करेगी, जिसके थ्रू फॉरएवर फ्रीडम आपकी हेल्प कर सकता है आपके जॉइंट पेन और की नी पेन को प्रॉपर तरीके से रिमूव करने का। अगर जहां पे आप रहते हैं वहां पर कोई भी एज या मैच्योर एज का पर्सन नी ट्रांसप्लांट की बात कर रहा है, देन आप उनके डॉक्टर से बात करके या उनसे बात करके 5 से 6 महीने का टाइम उनको बोल सकते हैं लेने के लिए, ताकि वो फॉरएवर फ्रीडम को यूज करके डेफिनेटली उनको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा और उनका कार्टिलेज जो ठीक होना था वो स्टार्ट हो जाएगा। उनका कार्टिलेज जो कि रिपेयर होने वाला था या नी ट्रांसप्लांट होने वाला था, वो धीरे धीरे करके फॉरएवर फ्रीडम को यूज करने के बाद ठीक हो जाना स्टार्ट हो जाएगा। हर टाइम ऑपरेशन सर्जरी करवाना सही नहीं है, या सर्जरी हर चीज का या नी ट्रांसप्लांट हर चीज का सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जिन्होंने नी ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी उनको नौबत पड़ी दोबारा ट्रांसप्लांट कराने की। तो ये जो चीजें नेचुरली ठीक हो सकती हैं, अगर आप उनको नेचुरली ठीक करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म तक मिलेगा, क्योंकि आपकी बॉडी नेचर के द्वारा जो भी चीजें हैं उसको कंज्यूम करने के लिए बनी है, ना कि जो मैन मेड चीजें। अगर हम मैन मेड चीजों को कंज्यूम करना स्टार्ट करेंगे या मैन मेड तरीकों को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो उससे लॉन्ग टर्म रिजल्ट हमें नहीं मिल सकेंगे। तो आपकी बॉडी हील करती है नेचुरली, और नेचुरली हील करने के साथ साथ अगर आप नेचर के द्वारा कोई चीज उसको कंज्यूम करके देते हैं तो आपकी पूरी बॉडी ज्यादा अच्छी तरीके से हील कर पाती है। ग्लूकोसामाइन सल्फेट ये आपकी बॉडी में नेचुरल शुगर को बनाने का काम करेगा। कार्टिलेज को प्रॉपर तरीके से टेकर करता है ताकि वो ज्यादा खराब ना हो और प्रॉपर तरीके से उसकी मूवमेंट बनी रहे। कॉन्ड्रोइटिन ये आपके जॉइंट की देखभाल करता है, मोबिलिटी को बनाता है, जिससे आप प्रॉपर तरीके से मूवमेंट कर सकें, और जब भी आप मूवमेंट करें आपकी हड्डियों से टक टक की आवाज ना आए, क्योंकि वो ये दर्शाता है कि आपकी हड्डियां कमजोर है और आपकी हड्डियों के अंदर जो ग्रीस है वो खत्म होना स्टार्ट हो चुकी है। तो उसको देने के लिए आपको कहीं ना कहीं नॉन वेज या वेज सोर्स के थ्रू, आपको बेस्ट सोर्स के थ्रू आपको कहीं ना कहीं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। MSM इसमें आपको सल्फर बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। आपके जॉइंट को MSM की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, जिससे वो अपना वर्क स्मूथली तरीके से कर सके, टॉक्सिन्स को आपकी बॉडी से रिमूव कर सके। तो इन सभी जगह पे MSM की काफी अच्छी तरीके से रिक्वायरमेंट पड़ती है। ब्लड सप्लाई को प्रॉपर तरीके से फ्लो करने के लिए, सूजन, वेयर एंड टियर, मोच, इंजरी, पेन एंड स्टिफनेस को दूर करने में MSM काफी अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। इसका बेस्ट रिजल्ट आप लेना चाहते हैं तो एलो हीट लोशन प्लस MSM जेल को भी आप कंबाइन करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट आप ले सकेंगे। सल्फर कभी भी अकेला मेटाबोलाइज नहीं हो सकता, उसके लिए आपको विटामिन सी की जरूरत पड़ती है, तो इसलिए विटामिन सी भी ऐड करा जाता है इसमें, जिसके थ्रू सल्फर प्रॉपर तरीके से आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज हो सके। विटामिन सी के बारे में कौन नहीं जानता, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का सबसे बेस्ट सोल्यूशन, सबसे बेस्ट किफायती सोर्स है, जिसके थ्रू नींबू के एक्सट्रैक्ट को अगर आप पानी में ऐड करते हैं तो उससे आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। बट कोशिश करें कि नींबू वो यूज करें जो नींबू नेचुरल मेड हो, ना कि मैन मेड हो। एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज इसके अंदर ऐड करी गई है, हेल्थी कोलेजन को भी बनाने का काम करता है। अब या तो आप इन सभी को अलग अलग सोर्सेस से लेना स्टार्ट कर सकें, जो कि एक पर्सन के लिए इन सभी को अलग अलग सोर्स से लेना पॉसिबल नहीं होगा। सो इन सबको एक ही जगह पर यूज करके अपने डाइजेस्टिव फंक्शन को अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। एलोवेरा की भी नीड होती है, तो फॉरएवर ने आपके लिए ये सभी काम एक ही प्रोडक्ट के अंदर कर दिए। एलोवेरा एक तरह का सपोर्टिंग हैंड करता है इस पूरे प्रोडक्ट के अंदर, जिसके थ्रू इन 4 कॉम्बिनेशन को काम करने के लिए एलोवेरा ऑर्डर देता है। जैसे एलोवेरा ऑर्डर देगा इन सभी तरीकों को काम करने के लिए, जब ये काम करेंगे तो एलोवेरा अपना काम करना स्टार्ट कर देता है। स्टार्टिंग में लोगों को शिकायत होती है कि इसके अंदर इसको यूज करने के बाद हमें हीलिंग कैसे हो रहा है, मतलब पेन हो रहा है या पेन और बढ़ रहा है। तो इसका रीजन ये है कि ये आपकी पूरी बॉडी पर असर दिखा रहा है, और जो आपकी बॉडी में पहले से गंदगी थी इसको रिमूव करने का काम कर रहा है। कोई चीज अगर आपकी बॉडी में फंस चुकी है और काफी टाइम से, तो उसको निकालने में आपकी पूरी बॉडी को थोड़ा सा पेन आपको फील होगा। जैसे ही वो निकल जाएगा आपकी पूरी बॉडी को कोई भी पेन फील नहीं होगा। तो अगर ये साइन, ये सिम्टम अगर आपकी बॉडी पे शो हो रहे हैं, दैट मींस कि कहीं ना कहीं प्रोडक्ट आपकी बॉडी पर असर दिखा रहा है और आपके कार्टिलेज को न्यू तरीके से बनाने का काम कर रहा है। एलो हीट लोशन प्लस एलो MSM जेल, ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन अगर आप इसको यूज करते हैं, चाहे जितने भी बॉडी बिल्डर्स हैं उनको अगर उनकी बॉडी पे पेन हो रहा है, इसको कंज्यूम करने का तो अपने पेन को रिलीफ दिला सकते हैं। नेचर मेन एक्टिव HA
फॉरएवर सी प्लस और फॉरएवर मूव, इन 4 प्रोडक्ट को अगर आप यूज करते हैं तो आप अपनी पूरी बॉडी में, चाहे कितना भी बिजी शेड्यूल आपका क्यों ना हो, उस बिजी शेड्यूल को तोड़ के आप इस पूरे कंसेप्ट को यूज करके अपनी पूरी बॉडी को हेल्थी बना सकते हैं। सो कोशिश करें इन सेगमेंट को यूज करें। इन सेगमेंट को यूज करने के बाद आपकी पूरी बॉडी क्योर हो सकती है, और कोशिश ये करनी है कि इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक आप पहुंचा सकें, ताकि जो प्रॉब्लम आपने फेस करी वो प्रॉब्लम वो ना फेस कर रहा हो। और जिस पर्सन कहीं ना कहीं नी ट्रांसफर करवाने वाला हो, उनसे अगर आप ये वीडियो शेयर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट यहाँ से ग्रैब कर पाएंगे और इस प्रोडक्ट को यूज करके अपने सभी तरीके की बीमारी को ठीक कर सकेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, कमेंट करें। वीडियो अच्छा नहीं लगे तो डेफिनेटली डिसलाइक करें, कोई इशू नहीं है, बट कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो के अंदर क्या सही नहीं लगा, जिससे थ्रू हम अगले वीडियो के अंदर इसको और इंप्रूव कर सकेंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलता हूं आपको नेक्स्ट। ओके जी, ओके ओके ओके, अल्लाह क्या, अल्लाह जवान है। हाँ जी, आज आपको समझ आया फॉरएवर फ्रीडम, और इसमें साथ उन्होंने जो है ना MSM जेल और जो है ना हीट लोशन, वो दोनों आपको बताया है, दोनों के फायदे बताए हैं आपको इसमें। ठीक है, देखिए आप लोग शायद अभी माशाल्लाह जो बैठे हुए हैं, इन्होंने कुछ करना है इंशाल्लाह तो ही बैठे हुए हैं। बाकी देखें कि बात आप लोग काफी न्यू एएस हैं, तो वो ये कहेंगे कि यार इतना गुस्सा क्यों होते हैं सख्ती। देखें, ये हम लोग अगर एक प्रॉपर वर्कशॉप लगाते हैं, पूरी टीम के लिए लगाते हैं, उस्मान सर टाइम निकालते हैं, बाकी माशाल्लाह सारे लीडर्स जितने हैं, अदील सर, अनस सर, अली रसूल सर, बाकी माशाल्लाह हजरा मैम, काफी सारे अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे। तो वो अगर सारे टाइम निकालते हैं अपनी टीम के लिए कि हम इकट्ठे होकर टीम को अच्छे से अच्छा नॉलेज दे सकें, तो आप लोगों को चाहिए कि यार उसको आप गनीमत समझें। अगर आप लोगों को मिसाल मैं एक दे रहा हूँ कि फॉरएवर का ये नहीं है कि फॉरएवर ने आप लोगों को हमें ये नहीं कहा हुआ कि भाई आप बंदा लेके आए हो तो उसको साथ रखना है। नो, फॉरएवर ने तो नहीं कहा हुआ। ये इसलिए आपको साथ रखते हैं कि आप लोग अच्छे से अच्छा अपना नॉलेज ले सकें और आगे बिजनेस कर सकें। ठीक है, तो इसको फिर आप एक मतलब अगर फजूल में आप लेते हैं और आप इस तरह रखते हैं कि यार कोई बात नहीं, आता है तो आ जाए, नहीं आता तो नहीं जाना तो न जाए, मर्जी है, दिल करे तो गया, दिल करे तो न गया, तो ये काम बड़ा खराब है। ठीक है, इस तरह आप लोग कभी भी सक्सेस नहीं हो सकते। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, बेशक नीचे जितनी मर्जी टीम बना लो, बेशक नीचे जितनी मर्जी टीम बना लो, आप लोग सक्सेस नहीं हो सकते। ठीक है, आप इसमें आए हो एक्टिव इनकम प्लस पैसिव इनकम। पैसिव इनकम किस तरह जनरेट होगी कि नीचे आपकी टीम एक्टिव होगी तो ना, और जब आपकी टीम ही एक्टिव नहीं है तो आप किस तरह पैसिव इनकम ले सकते हैं? कभी भी नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सीरियस हो और इसको लें। और जो भी पर्सन, क्योंकि अभी तो उस्मान सर ने पिछली मंथ सख्ती से कहा था, जो सीनियर्स की मीटिंग थी सुपरवाइजर नवाब की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो भी पर्सन इस मंथ में वो सीरियस नहीं होगा, चाहे वो न्यू एएस है चाहे वो ओल्ड एएस है, उसको फौरन रिमूव कर देंगे, वो अपना बिजनेस खुद करेगा, उसका हमारे साथ कोई लिंक नहीं होगा, वो चीज अपने खुद अपडेट करेगा, खुद प्रोडक्ट्स लाएगा, खुद पे आउट लाएगा, सारा कुछ उसका खुद निजाम होगा, चाहे वो जिस मर्जी के साथ जाता है। अगर वो उसके नीचे बड़ी से बड़ी टीम भी है तब भी उन्होंने कहा था कि वो अपनी टीम अगर उसकी जाना चाहती है तब भी जाए, अगर नहीं जाना चाहती तो हमारे साथ रहे, हम रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज ना समझना कि शायद आप लोगों के नीचे टीमें हैं 10 10 15 15 20 20 30 30 बंदे हैं, तो आप लोग अगर कहीं के हमें ये कहो कि नो इशू, कभी भी नहीं समझना। ठीक है, तो अपना इस वजह से थोड़ा सा अगर आप लोगों को लेके चल रहे हैं प्रॉपर, आपके साथ मेहनत हो, अलग से एक वर्कशॉपें लगा के आप लोगों पे फोकस किया जा रहा है, मेहनत कर रहे हैं, तो उसका कुछ हमें बैकअप भी तो मिले ना। अगर इनपुट हम कर रहे हैं तो आउटपुट मिलनी चाहिए हमें। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा सीरियस हुआ हो और इसमें इसको सीरियस लें। अगर सीरियस नहीं लेंगे तो डेफिनेटली आप रिमूव होंगे। आज देखिए आपने काफी सारे पर्सन रिमूव हुए और जो ना आता गया कम होते जाएंगे, खत्म हो जाए। 10 बंदे होंगे ना, वो काम के होंगे तो हम चलाएंगे। जब हम सिफर से इधर तक अल्लाह का शुक्र आ गया ना मेहनत करके, तो वो कोई इशू नहीं है। जब इतनी टीम भी हमने बना ली तो नो इशू। जब काम ही टोटल 5-6 बंदों ने करना है तो फिर वही रहे जिन्होंने काम करना है, बजाय पूरों को हम घसीटते रहे ना, उनकी टेंशन हो, हमें जरूरत नहीं है। एक एक बंदे को अलग से मैसेज करके मैं कहता हूँ यार आओ आओ आओ, अलग से मैसेज करके बुलाते हैं, नहीं आ रहे अलग से मैसेज कॉल करता हूँ। ठीक है, और उस्मान सर मुझे यही बार बार कहते हैं कि तूने खुद सर पे चढ़ाया, और मेरी गलती है, मैं मानता हूँ इसको कि मैंने खुद ही सर पे चढ़ाया आप सबको।
आप लोगों के साथ यही नॉर्मल कि यार चलो कोई बात नहीं, इस मंथ नहीं तो अगले मंथ कर लेंगे, अगले नहीं तो उससे अगले कर लेंगे, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी एहसास नाम की चीज ही नहीं है किसी में। ठीक है, तो ये सख्ती रहेगी और होती रहेगी जब तक आप लोगों को, और ये सख्ती आप लोगों, अगर आप इसको बुरा समझते हैं या अगर कोई किसी को मेरी बात बुरी लगती है तो मैं फिर एक दफा कहता हूँ, मैं सॉरी करता हूँ। ठीक है, लेकिन आप फिर जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, ग्रुप से लेफ्ट कर दें, अपने अपलाइन को बता दें कि सर मैं नहीं इस तरह कर सकता। ठीक है, अगर आपकी दिलजारी हो रही है या आपको बुरी बात लग रही है तो मैं माजरत करता हूँ आप सबसे, जिस जिसको लग रही है। ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि फायदा आपका ही है, न कि मेरा, न कि उस्मान सर का, न कि बाकी सीनियर्स का। अगर आप लोगों के पीछे हम इतना एक एक बंदे को जोर लगा के उसको कहते हैं यार करो करो करो, तो बदले में हमें क्या मिलना है यार? कुछ भी नहीं। हम ये कहते हैं कि आप लोग लीडर बनो। आप अगर बिजनेस नहीं करोगे तो बाकी 10 और बंदे हैं वो कर रहे हैं, आपके 1 2 3 बंदों करने से न करने से कोई मसला नहीं है। हमने तो जो लेवल निकालने थे निकाल लिए, अब लेवलों की बारी है आपकी। ठीक है, तो इसको अगर आप लोग जो भी, मैं फिर बार बार इस वजह से कहता हूँ कि फिर वो कंप्लेन्स आती है मुझे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो ये सर आप मतलब गुस्सा करते हैं या बेइज्जती करते हैं, और ये मुझे बात अच्छी नहीं लगी थी, मैं बाद में भी सॉरी कर लेता हूँ। देखो, सॉरी करने से, माफी मांगने से कोई इंसान नीचा नहीं हो जाता है। ठीक है, अगर मैं किसी को मेरी बात बुरी लगी है तो अगर मैं उससे कर लेता हूँ तो क्लियर हो जाता है, बस उसका भी क्लियर, मैं भी क्लियर। ठीक है, तो इस वजह से अपनी मेहनत करें, अपना अच्छे से अच्छा बिजनेस करें। अगर आपके साथ सीनियर चलते हैं तो उसको एक गनीमत समझें अपनी। ठीक है ना, उसको एक गनीमत समझें अपनी। बाकी ठीक है, फिर टेक केयर उस्मान सर। जी जवाब सर, माशाल्लाह से बहुत अच्छा वेबिनार हो गया। बहुत अच्छा बताया ना सर ने भी, आपने प्रोडक्ट्स नॉलेज। और ये मेल का भी बता दें, और जो वो जो है ना अथोराइजेशन लेटर का भी इनको प्रोवाइड कर दें, ग्रुप में अपना फिल कर रहे हैं। और आपके पास 3 दिन का टाइम होगा अपना, 3 दिन के अंदर अंदर आपने हर पर्सन जिसका पे आउट आया है वो अपना अथोराइजेशन लेटर, अपने CNIC का फ्रंट एंड बैक उसका PDF, और अपने पे आउट का PDF, ये अपनी एक आपको नंबर दिया जाएगा उस पर सेंड करें। ठीक है, हर पर्सन 3 दिन का आपके पास टाइम है। उसके बाद जिसका भी हुआ वो फिर अगले मंथ पे चला जाएगा, उसका फिर पे आउट नहीं लिया जाएगा। 3 दिन बहुत होते हैं, 10 मिनट भी नहीं लगते आपको बनाते हुए, 10 मिनट भी। ठीक है, ठीक है, 5 आज तारीख है, 6 7 8, 8 तारीख तक, 8 तारीख तक आप लोगों ने कर देने हैं। ठीक है, ताकि आप लोगों को पे आउट जो है ना वो फिर इधर से हम भेजें और पे आउट्स आपको मिल जाएं। सर आईडी कार्ड नहीं है तो आपकी आईडी किस पे बनी है? आप 18+ हैं या नहीं है? अगर नहीं है तो फिर तो आपकी आईडी आपके नाम पे बनी ही नहीं होगी। अगर आपने आपकी आईडी आपके वालिद साहब के नाम पे या आपके भाई के नाम पे बनी है तो फिर उनका ही आईडी कार्ड होगा। हैं तो फिर आईडी कार्ड बनवाएं सर। अगर आपका आईडी कार्ड नहीं है तो इसमें फिर हमारा मसला तो नहीं है ना, ये आपका मसला है। अभी आईडी कार्ड हम बनवाएं आपके आके घर में? आप 18+ हो गए तो 18 के हो गए तो आप फिर लाजमी आईडी कार्ड बनाएं अपना। हाँ बस ठीक है सर, बन के जब आएगा तो इंशाल्लाह आपको पे आउट मिल जाएगा। पे आउट की टेंशन नहीं है, 5 महीने 6 महीने पे आउट आपके पड़े रहे फॉरएवर में, आप अंगूठे ले सकते हैं। ऑथराइजेशन लेटर में आप फिल कर दें कि 5वें महीने से लेकर 10वें महीने तक मेरे नहीं आए तो आप लिख दें मई से सितंबर तक, सॉरी अक्टूबर तक, तो वो आपके बीच के सारे पे आउट्स आपको अंगूठे मिल जाएंगे, नो इशू। पैसा नहीं जाता कहीं भी। ठीक है, ठीक है, फिर टेक केयर, दुआ में याद रखना है उस्मान सर। ठीक है, एंड कर दे मीटिंग, आप ही होस्ट हैं। सर पे आउट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं? यस सर, बिल्कुल आपके बैंक अकाउंट में ही आएंगे। अगर आप इजी पैसा देंगे इजी पैसा में आ जाएंगे, अगर आप बैंक अकाउंट देंगे तो बैंक अकाउंट में आ जाएंगे, नो इशू। वो फिर आपको बता दिया जाएगा जब पे आउट्स आ जाएंगे ना, आपको अनाउंस कर दिया जाएगा कि आप लोग जो है ना, 1 मिनट, ओके,
आप लोगों को बता दिया जाएगा कि आप लोग जो है पे आउट्स वगैरह अपने अकाउंट दे दें, और उसके साथ साथ वो फिर आपको सारा कुछ ओके हो जाएगा। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।